स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। भारत जो एक वक्त में दुनिया भर के लिए सामान बेचने का बाजार बना हुआ था और उसके पास खुद का एक्सपोर्ट सिस्टम लगभग ना के बराबर था, आज उसी भारत ने पिछले 75 सालों में अपने सामानों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के मामले में 600% की बढ़ोतरी की है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। कहा जा रहा है कि सरकार की मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की मुहिम रंग ला रही है और आज भारत दुनिया के देशों को न कि सिर्फ खाने पहनने की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, बल्कि इसके अलावा सॉफ्टवेयर और अब तो हथियार भी बेचने लगा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। विदेशी बाजारों में भारतीय सामान की धूम मचनी शुरू हो गई है। कुछ दशक पहले तक बाजार में मेड इन इंडिया का मतलब घटिया सामान या बेकार फीचर्स वाला प्रोडक्ट माना जाता था। 90 के दशक के पहले गवर्नमेंट रेगुलेशन की व्यवस्था में विदेशी इंपोर्टेड रेडियो, मोटरसाइकिल, टीवी खरीदना सिर्फ अमीरों का शौक था। लेकिन जब भारत ने पूरी दुनिया के लिए बाजार खोला तो इस आंधी में भारत में बनने वाला सामान विदेशी चमक धमक के सामने फीका पड़ता चला गया और देखते ही देखते भारतीय बाजारों में विदेशी सामानों की भरमार हो गई। खासकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए तो पूरा देश अमेरिका पर डिपेंड हो गया था और उसके बाद फिर भारतीय बाजार को अपने चंगुल में लिया चीन ने, जिसके सस्ते और एक से बढ़कर एक फीचर वाले सामानों को लोगों ने खूब खरीदा और अब तो ये विदेशी सामान गरीब लोगों तक भी पहुंच गया था। और आज भी कहीं ना कहीं भारत के लोग चीन के सामान पर डिपेंड करते ही है, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर तो मोबाइल फ़ोन का ही है। और जहां दिवाली में चीन की बनी तोरण चमकने लगी तो दूसरी तरफ भारत के दिए बनाने वाले कुम्हारों के घर अंधेरा छा गया। विदेशी ब्रांड्स और डिज़ाइनर कपड़ों के दौर में भारत में कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज ढीली पड़ने लगी। हथियारों के बाजार में तो भारत शुरू से ही दूसरे देशों पर निर्भर था। रशिया, अमेरिका और फ्रांस के दिए गए टैंक्स, फाइटर जेट्स और बंदूकों पर भारत की पूरी मिलिट्री डिपेंड करती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वक्त बदल रहा है। लगता है अब सरकार की वोकल फॉर लोकल की प्लानिंग अब असर दिखा रही है। अब तो भारत की कार कंपनीज भी इसी नारे के साथ अपना प्रोडक्ट उतार रही है और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ग्लोबली भारत की कार कंपनीज का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही आम भारतीय इंपोर्टेड यानी कि विदेशी ब्रांडेड टैग वाली चीज़ें खरीदकर गर्व महसूस करते थे, अब वो भी वोकल फॉर लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज की अहमियत समझ रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देकर देश अब आगे बढ़ चला है और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अब मजबूत हो रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत के सामने अब सबसे बड़ी समस्या आने वाले वक्त में बढ़ती जनसंख्या की होने वाली है। ऐसे में अगर भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न नहीं हुआ तो ये जनसंख्या भारत की इकोनॉमी को उधारी में पहुंचा सकती है। जैसा कि इससे पहले जब भारत सिर्फ अपने सर्विस सेक्टर को मजबूत करता रह गया था और आज जनसंख्या के कारण ही देश में सर्विस सेक्टर की जॉब्स में ही इतनी कमी है। लेकिन अब जब भारत में आईफोन तक खुद को मैन्युफैक्चर करवाने आ रहा है तो अब आप समझ लीजिए अब इस सेक्टर ने भी रफ्तार पकड़ ली है और इसी वजह से भारत के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ये तस्वीर आखिर बदली कैसे, इसके पीछे भी एक पूरा लॉजिक समझा जा सकता है। दरअसल 1991 में जब भारत ने लिबरल इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ाए तो ये मान लिया गया था कि भारतीय बाजार में भारत में ही बनी चीज़ों की कोई जगह अब नहीं बची है। कुछ दशकों तक तो ये ठीक लगा, लेकिन जब भारत में ही व्यापार करके विदेशी कंपनियां मुनाफा कमाने लगी और देश का पैसा बाहर जाने लगा तो भारत को आत्मनिर्भरता की याद आई कि दोस्त अब वक्त है कि लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करने की जगह खुद भी मैन्युफैक्चरिंग की कमान संभाली जाए। इसलिए साल 2014 में आई नई गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, जिसका मतलब था भारत में ही सामान बने, जिसे बल्कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी बेचा जाए। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी था कि इन प्रोडक्ट्स को भारत का बाजार उपलब्ध कराया जाए। इसलिए तभी से नई गवर्नमेंट ने इस मुहिम को सबसे आगे करके काम किया और बीते 8 सालों में इस दिशा में काम भी हुआ है, जिसका एग्जाम्पल बहुत सारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स, वंदे भारत एक्सप्रेस, RRTS ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स, वैक्सीन्स, मेडिसिन्स और सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ें भारत में बड़े पैमाने पर बननी शुरू हो चुकी है। और तो और अब भारत का DRDO हथियार डेवलप करने की कैपेसिटी को बढ़ा चुका है और उसने कुछ महीनों पहले ही अजरबैजान को अर्मेनिया से लड़ने के लिए हथियार भी बेचे हैं जो पूरी तरह इंडियन मेड थे। और तो और अब भारत दुनिया भर के लिए सबसे ज़रूरी सेमीकंडक्टर्स चिप को भी अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करने की शुरुआत कर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है।
देश ने एक दौर ऐसा भी देखा था जब एक सुई भी विदेश से आया करती थी, लेकिन अब आर्मी इक्विपमेंट्स, साइकिल, बाइक्स, मोबाइल फोन्स, कार, होम अप्लायंसेस से लेकर हर तरह के डिवाइसेस भारत में ही बनाए जा रहे हैं, जिसमें भारत का पैसा और यहाँ के टेक्नीशियन और लेबर्स शामिल है। अब ये प्रोडक्ट्स न कि सिर्फ भारत में बल्कि विदेशी बाजारों में भी अपनी जगह बना रहे हैं। जेमस्टोन्स, ज्वेलरी, स्पाइसेस, केमिकल्स, कॉफ़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के बाजार में भारत में बने प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो आज़ादी के बाद से भारत का एक्सपोर्ट 600 गुना तक बढ़ा है। 1.27 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हुआ करता था। साल 2021-22 में यह आंकड़ा 676 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। इसमें गुड्स एक्सपोर्ट 420 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट 50 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली खबर तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से आ रही है, क्योंकि अब जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत अब दुनिया भर में चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। साल 2021 में भारत ने 37.6 लाख व्हीकल्स बेचे, तो इस साल जर्मनी ने भारत से कम सिर्फ 29.7 लाख व्हीकल्स बेचे थे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पर नज़र डालें तो भारत अब दुनिया भर में सबसे बड़ा शुगर एक्सपोर्टर और कंज्यूमर दोनों बन गया है। भारत में बनी चीनी का एक्सपोर्ट पिछले 8 सालों से 906% तक बढ़ गया है। साल 2013-14 में भारत ने 1788 करोड़ की चीनी विदेशी मार्केट में बेची थी, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक भारत ने 17,987 करोड़ रुपए की चीनी एक्सपोर्ट कर चुका है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एक और ऐसा प्रोडक्ट है जिसने अपना डिमांड ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ाया है, और वो प्रोडक्ट है खादी। बीते 8 सालों में अब खादी एक नया ब्रांड बनकर उभरा है। साल 2014 से इसके उत्पादन में, बिक्री में 4 गुने से भी ज़्यादा की बिक्री हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्राम उद्योग का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हो गया है, और यह आंकड़ा FMCG सेक्टर को भी पीछे छोड़ चुका है। खादी के बाद बात चावल की करें तो पूरी दुनिया में भारत अब दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक बन चुका है। डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो साल 2021-22 में 1303 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी भारत हमेशा से दूसरों पर निर्भर रहा है। देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा हथियारों की खरीद और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को खरीदने में चला जाता है, लेकिन बीते 8 सालों में भारत इस सेक्टर में न कि सिर्फ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में है, बल्कि वो अपने प्रोडक्ट्स दूसरे देशों को भी बेच रहा है। 2014-15 में भारत ने 1940 करोड़ के प्रोडक्ट्स बेचे थे, वही 2021-22 में यही आंकड़ा 13,000 करोड़ रुपए के पार चला गया है। भारत ने अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स जिन दूसरे देशों को बेचे हैं, इनमें है अमेरिका, फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ देश शामिल है। इसके साथ ही भारत अब आर्म एक्सपोर्टिंग के क्षेत्र में टॉप 25 देशों में भी शामिल हो चुका है, और आज भारत दुनिया के 100 देशों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाला बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस भी लॉन्च किया गया है। साथ ही 300 प्रोडक्ट्स को विदेशी देशों से खरीदने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात अगर अब शहद की करें तो हनी एक्सपोर्ट में बीते 8 सालों में 257% की बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में भारत ने 194 करोड़ रुपीस का शहद एक्सपोर्ट किया था। वही साल 2022-23 में अब तक भारत 692 करोड़ का शहद एक्सपोर्ट कर चुका है। अब आखिर में फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। पूरी दुनिया में टोटल एक्सपोर्टिंग का 20% भारत से होता है। और तो और सर्विकल कैंसर का पहला टीका भारत में ही विकसित किया गया है। इसी तरह कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट में भारत ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर डेटा पर नज़र डालें तो साल 2013-14 में 26,184 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था, लेकिन साल 2022-23 में 64,320 करोड़ का एक्सपोर्ट हो चुका है। इन सेक्टर्स के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने बहुत तरक्की की है, जैसे कि टेक्सटाइल, भारत में बनने वाले खिलौने। इस तरह से देखें तो महज कुछ सालों में ही भारत ने दुनिया को ये समझा दिया है आने वाले समय में
हर प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस रफ्तार से भारत दौड़ रहा है क्या इसी रफ्तार से आगे भी दौड़ता रहेगा? इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल ज़रूर करें, ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।